बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत कानून भी हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक फैसला है और ये तोशाखाना रूल्स की जो वायलेशन थी वो सामने आपके है। बिल्कुल ये घड़ी के बाद जो ज्वेलरी वाला सेट था, बल्गरी ज्वेलरी का जो सेट था, ये तोशाखाना में जमा होने थे, लेकिन जाहिर बात है कि तोशाखाना में जमा नहीं कराए गए और फिर उसकी अंडर वैल्यूएशन और फिर जिस तरह उसको मार्केट में बेचने की कोशिश की गई, तमाम ये मामला था। तो ये आपके सामने ही है और मैं ये देख रहा हूँ कि पूरा जो एक प्रोसीजर फॉलो हुआ है, 15 महीने तकरीबन ये पूरा ट्रायल चला है। और उसके साथ ये सबसे जरूरी जो बात है, जो स्टेट एक्सचेकर को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जिस तरह अंडर वैल्यूएशन करके उसकी कम कीमत दिखा के और फिर उसकी जो तमाम तर एक पूरा जो एक, मैं तो उसका आम फहम वारदात ही कहूंगा, गो के शायद ये मुनासिब लफ्ज ना हो, लेकिन जिस तरह ये इन्होंने तमाम तर ये चीज की घड़ी के साथ, तो फिर अब इसके साथ तो वाज़ेह तौर पे देखने की जरूरत है कि इससे पहले ये कभी किसी वज़ीर आज़म ने ऐसा काम किया भी नहीं था। तो मुल्क का नाम बदनाम करना और बिल्कुल इस तरह की ऐसी चीजें करना, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आज आइन और कानून के मुताबिक है तमाम तर मामला और फैसला, और अच्छा खुशाइन फैसला। राइट। अच्छा बैरिस्टर साहब, लीगली भी ये बता दीजिए, चूंकि दो अलग अलग किस्म की सजाएं हैं, एक तो पीपीसी की दफ़ा 409 के तहत है, ये भी अगर आप हमें एक्सप्लेन कर दें कि इसके अंडर क्या क्या इनके जराइम बनते हैं, और जो एंटी करप्शन एक्ट के तहत है वो भी थोड़ा सा बता दीजिए कैसे कैसे लीगली। जी बिल्कुल, देखिए तमाम तर जो लीगल मामला है उससे वाज़ेह तौर पे जो उसके ड्यूली अट्रैक्टेड सेक्शंस हैं, जिस तरह तोशाखाना के जो 2018 के रूल्स हैं, जो रूल्स फॉर एक्सेप्टेंस एंड डिस्पोजल ऑफ तोशाखाना गिफ्ट्स, वो उसी हवाले से ही उसके अंदर तमाम तर चीजें जो होती हैं वो हैं। और फिर 409 का जो तमाम तर मामला है, और फिर जिस तरह आप कह रहे हैं कि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, तो बिल्कुल उसका सेक्शन 5 के हवाले से, तो ये तमाम तर देखे ना चीजें सामने ही हैं। और ये इन लीगल एंड अदर टर्म्स एज वेल, अगर आप ये देखें तो कानून तो तोड़ा गया और उसकी वायलेशन हुई। इसी तरह जब वो तोड़ा गया, फिर तमाम तर गवाहान और सबूतों के समेत जो तमाम तर जब ट्रायल चला, और उसके बाद फिर इनको बाकायदा तौर पर मौका भी दिया गया, इन्होंने अपना डिफेंस वर्जन भी पेश किया। तो तमाम तर जब चीजें हुई तो उसके बाद वाज़ेह तौर पे ये उस जुर्म के मुर्तकब पाए गए। अब वहां से जो एक सबसे इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज अगर बताऊं, तो बाकायदा तौर पे जो एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया गया, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का प्रोसीजर होता है, कि जिस कंपनी की या जिस ब्रांड की वो ज्वेलरी सेट था, उससे बाकायदा जो उसकी मार्केट प्राइस थी वो पूछी गई, और जब वो बताई गई तो उसमें तो तकरीबन देखें 32-33 करोड़ का जो टीका था वो खान साहब ने लगाने की कोशिश की इस तमाम तर अपनी डूइंग से। बैरिस्टर अकील हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत कानून, और इस आज की ये जो सज़ा सुनाई गई है बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को, उस पर अपना तज़िया दे रहे हैं। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है।